बताइए बाबूजी, क्या चाहिए? भैया पपीता चाहिए, ना ज्यादा कच्चा ना ज्यादा पक्का, बीच का। सबका कितना हुआ? 100 रुपया। 100 रुपये तो 100 रुपये तो नहीं है मेरे पास। आप एक काम करिए, मुझे 70 रुपये का दे दीजिए। ऑनलाइन कर दीजिए आप। ऑनलाइन? मेरे को ऑनलाइन करना आता नहीं है भैया। ये मेरा फोन नहीं है, मेरे पति का फोन है, उन्होंने सिखाया नहीं मुझे। अगर सिखाना ही नहीं था तो फिर फोन दिया क्यों? मेरे हस्बैंड ने तो लाड प्यार में मुझे ये सब नहीं सिखाया। मैं भावना, और ये मेरी कहानी है, और शायद हमारे देश की कई औरतों की भी। वो तेरा स्कूल का ट्रिप होने वाला था ना साइंस का, वो कब है? मम्मा, उसके ना 15,000 लगने वाले हैं। 1000, 100 नहीं। हाँ बाबा, जानती हूँ, हो जाएगा। कैसे? क्या ताऊजी आपकी किडनी गिरवी रखवा रहे हैं? मैंने तुझे पहले भी हजारों बार समझाया ना, बड़ों के लिए इस तरह से बातें नहीं करते। वो है तो हमें सहारा है। वो जो तेरे ट्रिप के पैसे है ना, तेरे पापा का वो इंश्योरेंस वाला चेक आने वाला है ना, उससे निकल आएंगे। क्या क्या करोगी उन पैसों से? एफडी, मेरी ट्रिप, स्कूल के फीस, मैथ्स का ट्यूशन, और क्या क्या। इससे तो यही क्लियर होता है, हमें सहारा पापा के पैसों से मिलेगा, इन बड़ों की नहीं। बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन अभी भी तू छोटी है। तू जा, कॉफी को खाना खिला, तब तक मैं भी पीछे से आती। जा। हेलो, नहीं, हमें तो नहीं मिला। अभिषेक, अभिषेक, उठो बेटा। चाची जी। अभिषेक, हे भगवान। अभिषेक सुनो, वो ना इंश्योरेंस से ना फोन आए। उन्होंने बोला कि मेरा एक चेक आना था, वो उन्होंने बोला कि घर पे पहुंच चुका है। 3 दिन हो गए बेटा, 3 दिन। मैंने यहाँ भी ढूंढ लिया, वहां भी ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। परेशान मत हो, घर पे भेजा है ना? हाँ तो घर पे ही होगा। एक मिनट रुको। मम्मी, बड़ी चाची जी। अरे क्या हुआ, काहे चिल्लापोट मचा रहे हो? मम्मी, वो प्रणाम बाबू। चाची जी का कोई इंश्योरेंस का पेपर आया था, किसी ने लिया है क्या कुरियर वालों से? ना भाई साहब, तू पूछ के देखा क्या? भाई साहब, भाई साहब रुक जाइए। भाई साहब रुकिए, रुक जाइए भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब रुक जाइए। क्या है? भाई साहब, वो आंचल के पापा का चेक आया होगा घर पे इंश्योरेंस से। आपने देखा? हाँ देखा, फाड़ा और फेंक दिया, समझी? चल ललन। रुके भाई साहब। अरे मती भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। बीच सड़क के बीच लोगों के सामने ये कैसा उपद्रव कर रही है? भाई साहब, आपने वो चेक क्यों फाड़ा? वो मेरी आंचल के लिए था। घर चलिए, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। अरे बाबूजी, इसको और इसकी सुपुत्री को, इसकी बेटी को चुपचाप हम पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं। और अब इनकी बारी आई तो इन्होंने क्या किया? हमारे भाई के पैसों का चेक अपने नाम पर बनवा लिया। अरे कोई भला मानुस होता ना तो अपने आप कहता कि भाई साहब, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, ऐसा कीजिए, ये जो चेक है अपने नाम पर बनवा लीजिए। बहुत गलत किया भावना। इतना करते हैं भाई साहब तुम्हारे खातिर, फिर भी ऐसे क्यों है लालच? अरे करोगी क्या आप पैसों का? छुटकन बहू, ये रहा तुम्हारा चेक।
जिंदगी रेत सी है, फिसलती जाए धीरे धीरे से। माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं जल्द से जल्द जाकर इंश्योरेंस कंपनी में चेक आपके नाम का करवा दूंगी। जब पति चला जाता है तो सिर्फ पति नहीं जाता, आपका हक भी चला जाता है, आपकी इज्जत भी। बच्ची विद्यालय जा रही है। जी भाई साहब। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बच्ची बीमार पड़ सकती है, और वो जो वैद्य है उसे 300-400 का चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, और औषधि अलग से। ये सब कुछ तुम्हें समझाना क्यों पड़ रहा है? गलत कह रहा हूं मैं? हाँ? सुनो, अरे बिन मेवे के मिष्ठान खा के कड़ाके की ठंड में मनुष्य छींकने और पादने की हिम्मत नहीं कर पाता है, तो बाहर जाके काम कैसे करेगा बेचारा? ऐसे करो, ये जो बादाम है मिष्ठान पे लगा दो। लगाओ 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 लगाओ। अब इस चाय को ही देखो, ऐसे लग रहा है जैसे किसी काढ़े के भाजन में उबाला गया। ऐसा करते हैं कि आज ये चाय रहने देते हैं, और ये जो कोरस है ये मुझे दे दो, आज इससे काम चला लेते हैं। अरे हाँ, ये तो मैं बताने ही भूल गई। आज मैं चुलबुल और बुलबुल के लिए पनीर लेके आई थी। चुलबुल और बुलबुल के लिए या सिर्फ बुलबुल के लिए? नहीं भाभी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गजब की हतलुक्की निकली है तो। भाभी, आप मुझे इतने से पनीर के टुकड़े के लिए हतलुक्की बोल रही हैं, चोर बोल रही हैं आप मुझे ये सब नाम मत दीजिए। मैं एक तो झूठ बोलती हो, और घर के बड़े बूढ़े तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ वाद विवाद करती हो। लेकिन भाई साहब, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? निकलो यहां से। ट्रेन में माँ बेटी को हम खुद छोड़ने जाएंगे। मुझसे भूल हो गई, मुझे बता देना चाहिए था। आइंदा ऐसा नहीं होगा भाई साहब। जब आपका पति चला जाता है तो चली जाती है आपकी पहचान भी। वो हमारे गली में जो दुबे जी हैं, कल उनके यहाँ पे मुंडन है। खान पान और सेवा का जो ठेका है हमें मिला है। ऐसा करो कि एक बार दृष्टि मार के आ जाओ कि कार्य जो है सक्षम हो रहा है या नहीं। जी, जाती हूँ। गई। लाइए दिखाइए तस्वीर। पता है, ऐसे शुभ काम में ना विधवाओं की छाया तक नहीं पड़नी चाहिए। दिखाइए। तो मैडम जी, ये रास्ता 4 रास्ता जाता है क्या? ये वाला नहीं, इसका दूसरा छोड़कर जाएंगे ना, वहां से सीधा मुड़ेंगे। क्या करें आप? छोड़िए 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 छोड़िए। भाई साहब,
अभागी, मनहूस, इतना समझा बुझा के घर से बाहर भेजा था, लेकिन उल्टे पांव पलट कर वापस लौट आई। किस लिए? घर के जो बच्चे हैं, उनका जो रिश्ता है, उस पर ग्रहण लगाना चाहती है। अरे अब ये लगने का बहाना करके पड़ ना जाए, सारा काम धरा है। सत्यानाशिनी। मम्मी क्या बोल रही हैं आप? चाची की हालत तो देखिए। भाई साहब, ध्रुवा के झाड़ने से ग्रहण की आवन मिट जाती है, लेकिन जिस पर तुम्हारी परछाई, तुम्हारा साया पड़ जाए, उसकी आवन कोई नहीं मिटा सकता। जिंदगी रेत सी है। कैसे किसी के जाने के बाद खुद को संभाला जाता है, कैसे अकेले अंधेरों से लड़ा जाता है। तुम्हारे जाने के बाद दिल पर एक बहुत भारी बोझ सा है। ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है। ये तो मेरे नाम का है। कहता ये पल खुद से निकल। मेरे नाम का कार्ड। जीते चल, जीते चल, जीते चल, जीते चल, जीते चल, जीते चल, जीते चल। कितना अमाउंट निकालना है? पूरा का पूरा निकालना है। वो जो इंश्योरेंस का पैसा आया है ना, वो। भावना दीपक शास्त्री, इसी नाम से अकाउंट खोला गया ना? जी। आज सुबह ही विड्रॉ किए गए ऑनलाइन। कैसे? मतलब कितना? 10 लाख। पूरा का पूरा? देखिए बहन जी, ऑनलाइन निकाला गया है। भाई साहब मुझे ये सब नहीं आता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अपने घर में या फोन पर किसी को कार्ड डिटेल या ओटीपी वगैरह शेयर किए थे? नहीं कैसे डिटेल सर? मैं समझी नहीं। आप अपना डेबिट कार्ड का नंबर होता है ना, वो भी भेज दीजिएगा मुझे। और वो जो कार्ड के पीछे होता है ना CVV नंबर, वो तो जरूरी भेज दीजिएगा। 679। हाँ, वो OTP आया होगा। हाँ जी आया हुआ है, 2287। हाँ देखिए, हो गया। भाई साहब वो आपके बैंक के मैनेजर, उनको ही मैंने बताया था, वो आपकी बैंक के मैनेजर है। हमारा कोई भी स्टाफ किसी से भी ऐसे डिटेल्स नहीं मांगता है। कितना प्रचार कर रहे हैं हम लोग कि आप अपना बैंक डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स, OTP वगैरह मत शेयर करिए, फिर भी आप लोग सुनते ही नहीं है। जिंदगी रेत सी है, फिसलती जाए। भाई साहब तो आज मुझ पर बरस पड़ेंगे। मैं कैसे घर जाऊं, क्या करूं? सब कुछ लुट गया। रिक्शा, रिक्शा। बेचारी, 10 लाख का नुकसान बहुत बड़ा धक्का होता है, और उनके पति भी नहीं है, और परिवार भी ऐसा। यार दीपक, जाने की इतनी जल्दी क्या थी यार तुझे? तेरे पीछे तेरे परिवार की हालत तो देख।
आज तो आपने हमसे बड़ी तपस्या करवाई लक्ष्मी जी के लिए। अगर आप हमारी भक्ति से, हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो लाइए लक्ष्मी जी हमें दीजिए, लाइए। भाई साहब, अब वो मैंने कभी बैंक का काम किया नहीं ना, इसलिए अब किसी की मदद ली थी मैंने, तो वो उन्होंने OTP मांगा, मैंने उन्हें OTP दे दिया। मुझे नहीं देना चाहिए था, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई साहब। वो सारे पैसे लेके भाग गए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भाई साहब, माफ कर दीजिए। अरे कोई मुकुट लेकर आओ, ये मूर्खों की महारानी इसके सर पे धरो। अरे जी तो करता है कि इसे मैं प्लीज, माँ से ये अनजाने में हुआ है और ये काम वो पहली बार करने वाली थी ना। इस बालिका को कहो कि भीतर जाए। मैं मेरी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और ना अब तमीज से बात करना सीखेगा। पहले से वो इतनी परेशान है, इतने डर में, फिर भी आपको उन पे थोड़ी सी भी तरस नहीं आ रही। माँ, हमें अपना एक ढंग का कमरा कब मिलेगा? बेटा ये भी तो अपना ही है, पूरा घर अपना है। माँ ये कबाड़ खाना है, कमरा थोड़ी। देखो कितने पुराने बर्तन, ये पेटी, ये पंखा जो चलता भी नहीं, ये केटरिंग का सामान सब यहीं पर आके रख दिया। उन्होंने ना इस कमरे में सिर्फ वही चीजें और लोग रखे जिनकी उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं, और ना ही वो उन्हें फेंकना चाहते हैं। मैं तेरी बात समझ रही हूँ बेटा, लेकिन तू देखना इस बार जो कोर्ट केस होगा ना, उसमें हम ही जीतेंगे और फिर वो पूनम आंटी और उनके हस्बैंड को खाली करनी पड़ेगी बरसाती। ठीक है, तू चिंता मत कर, हम लोग वहीं रहेंगे। माँ, मैं ना पूनम आंटी के सामने पैदा हुई हूँ और वो तभी से हिली नहीं है जगह से। आप बरसाती में रहने वाले सपने देखते रहना, मुझे तो नहीं लगता है सब होने वाला है। अब आप चलो, आप सो जाओ। एक माँ इसी उम्मीद में सब कुछ सहती है कि उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाए। एक पत्नी इसी उम्मीद में सब कुछ सहती है कि उसके पति का अधूरा सपना पूरा हो। विकास भाई, मैंने और भैया ने फैसला किया है, बरसाती वाला कमरा हम कानूनन तौर पर आपको दे देंगे। कागजात पे ये बरसाती आप तीनों भाइयों की मिलीजुली प्रॉपर्टी है। तो दीपक भैया तो निकल लिए, मतलब राम जी को प्यारे हो गए, तो अब कागजात पे दीपक भैया की पत्नी यानी कि भावना भाभी का भी दस्तखत लगेगा। कन्भो जी, आप बताइए, बरसाती देने के लिए तैयार हैं आप? नहीं विकास भैया, मैं आपको बरसाती वाला कमरा नहीं दे सकती। माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन ये बरसाती का कमरा आपके छोटे भाई की आखिरी धरोहर है, उनकी आखिरी निशानी। मैं अपने सर के ऊपर से छत छीनने नहीं दे सकती। आपको मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। आज जाना, चुप रहने वालों को कोई मान नहीं देता। कहोगे नहीं तो लोग ना तो आपको कुछ समझेंगे और ना ही मान देंगे। धीरे धीरे से सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।